ये कहानी बहुत ही ज्यादा फनी है। इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि अक्सर हमला होने की वजह से एक डॉक्टर ने अपने गार्डन में एक बंकर बना लिया, लेकिन जब वो गलती से इस बंकर के अंदर गया तो वो अपनी वाइफ के साथ उसके अंदर ही कैद हो गया। और कमाल की बात ये है कि अब उसका गेट 35 साल बाद ही खुलेगा। तो कहानी की शुरुआत में सबसे पहले हमें बताया जाता है कि ये 1962 की बात है। तब सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों की ही फाइट चल रही थी। अमेरिका के लोग इतने डर गए थे कि वहाँ पर हर घर में एक बंकर बना होता था, क्योंकि उन्हें डर था कि कभी भी वॉर स्टार्ट हो सकती है। सबसे पहले अभी हमें कैल्विन को दिखाया जाता है। ये वही डॉक्टर है जिसने अपने गार्डन में एक बंकर बनाया है। उसने इस बंकर में इतना सामान रख दिया है कि वो कई सालों तक चले। वैसे उसकी एक वाइफ भी है जो कि अभी प्रेग्नेंट है। इस वजह से वो पार्टी दे रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन तभी टीवी पर वहाँ के प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं कि वो सोवियत यूनियन के खिलाफ एक सीक्रेट मिशन करने वाले हैं। तब ये सुनकर कैल्विन समझ गया था कि शायद जल्द ही वॉर स्टार्ट हो सकती है। तभी वो सभी लोगों को वापस भेज देता है। उनके जाने के बाद अभी वो अपनी वाइफ के साथ उस बंकर में आ गया था। अभी कंफर्म नहीं है कि वो वॉर स्टार्ट होगी, इसी वजह से उसने डोर लॉक नहीं किया था। पर तभी दूसरी तरफ हम एक एयरप्लेन को देखते हैं जिसके फ्यूल टैंक में खराबी होने की वजह से वो उनके घर पर गिरता है। वहाँ एक धमाका होता है जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि शायद वॉर स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ तुरंत ही कैल्विन उस गेट को लॉक कर देता है और अपनी वाइफ को बताता है कि अब ये 35 साल बाद ही खुलेगा। वो अगर चाहे भी तो खुद से इसे नहीं खोल सकते। वैसे 35 साल का टाइमर उसने इसलिए लगाया है जिससे कि वॉर के बाद जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स वहाँ फैलते हैं वो वेपराइज हो जाए। अभी बाहर अथॉरिटी जब उस जगह पर पहुँचती है वहाँ की छानबीन करने, तो उन्हें जानने को मिलता है कि सब कुछ तबाह हो चुका है। उन्होंने मान लिया था कि शायद कैल्विन और उसकी वाइफ हेलेन दोनों ही धमाके के बाद मर गए हैं। वैसे अब कुछ दिन बीत चुके थे। इन दिनों में कैल्विन को वो बंकर अपने घर की तरह ही लगने लगा था। उसे वहाँ पर बिल्कुल अजीब नहीं लगता था। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन हेलेन अपने बेबी को बर्थ देती है, जिसका नाम वो एडम रखते हैं। और यहाँ से स्टोरी थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। एडम थोड़ा सा बड़ा हो चुका था। वो लोग जितनी चीजें उन्हें आती थी वो सब एडम को सिखा रहे थे, जैसे कि पढ़ना, अलग अलग लैंग्वेज बोलना। यहाँ तक कि उनके पास एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी जो कि सिर्फ कैसेट से चलती थी, तो उसमें वो मूवी देख सकते थे। उनका घर बहुत बड़ा था। हेलेन उसे डांस सिखाती है और कैल्विन उसे गेम्स के बारे में बताता अपने गेम कार्ड को दिखाकर। लेकिन एडम के लिए ये समझ पाना बिल्कुल मुश्किल था, क्योंकि उसने अभी सिर्फ इन दोनों को ही देखा है। वो एक साथ बहुत सारे लोगों को इमेजिन भी नहीं कर सकता था। हालांकि उनकी जो लाइफ थी वो बिल्कुल डेली लाइफ की तरह थी, क्योंकि ये बंकर इतना ज्यादा बड़ा है कि यहाँ पर एक गाँव बस जाए। उन्होंने खुद को एक मॉल टाइप की जगह बना रखी है जहाँ वो सामान लेने के लिए इस तरह से जाते हैं जैसे कि वो शॉपिंग करने के मॉल में गए हो। उन्होंने फिशिंग टैंक लगा लिया था। फिशिंग के लिए वहाँ एक गार्डन जैसी जगह थी। साथ ही जब एडम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसके लिए एक रूम भी बनवाते हैं। मतलब वो पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। अब इसी तरह से उन्हें कई साल बीत जाते हैं। वैसे इस दौरान हम वहाँ उनके घर के ऊपर भी देखते हैं। उनका घर तो अब ब्लास्ट हो गया था। इसकी वजह से वहाँ पर अलग अलग चीजें खुलती हैं। कभी शॉपिंग मॉल खुलता है, उसके बाद फिर पिज़्ज़ा गैलरी, और अब वहाँ पर एक नाइट क्लब था। वैसे अब आज एडम का बर्थडे है और वो पूरे 33 साल का हो चुका है। सिर्फ 2 साल और बचे हैं उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए। वो सभी बहुत खुश थे और एडम का बर्थडे मना रहे थे। बहुत ही जल्द ये 2 साल और बीत जाते हैं और वो गेट फाइनली ओपन होता है। लेकिन बाहर जाने से पहले वहाँ का खतरा देखना था कि बाहर कोई खतरा तो नहीं। इस वजह से कैल्विन पहले एक एटॉमिक रेडिएशन से बचने वाला सूट पहन के बाहर की तरफ जाता है। वैसे हमें जानने को मिलता है कि इतने सालों में अब आखिर वो बिल्डिंग सिर्फ एक ड्रिंकिंग स्पॉट बनकर रह गई है और जो भिखारी टाइप लोग होते हैं वो दारू पीकर सिर्फ वहीं पर रहते हैं। तो अभी जब उन्हीं लोगों में से एक, जिसका नाम मेल्किन है, वो अचानक से एक एलिवेटर से एक अजीब से आदमी को एक अजीब सा सूट पहनकर निकलते हुए देखता है, तो वो घबरा जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। वैसे अब कैल्विन वहाँ बाहर आकर देखता है तो वो बहुत हैरान होता है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल नई नई गाड़ियाँ दौड़ रही थी। हर दीवार पर ग्राफिटी यानी कि पेंटिंग बनी हुई थी। वो कुछ एडल्ट स्टोर को भी देखता है, क्योंकि पहले के टाइम में होना बहुत बुरा माना जाता था। वहाँ के लोग भी बिल्कुल नए नए कपड़े पहने हुए थे, ऐसे कपड़े जो कि कैल्विन ने कभी देखे ही नहीं है। वो ये बात नीचे आकर सभी को बताता है, पर ये नहीं समझ पाता कि कोई बम ब्लास्ट ही नहीं हुआ था, क्योंकि उसे भी ये बात समझ में नहीं आई थी। वो कहता है कि ऊपर के हालात कुछ ज्यादा ही खराब है, इस वजह से हमें इसी बंकर में रहना चाहिए। पर ये सुनकर हेलेन को गुस्सा आ जाता है।
वो चिल्लाते हुए कहती है कि वो 35 साल से इस बंकर में बंद है और एडम के लिए अब ये ठीक नहीं कि वो नेचर से दूर रहे। इस पर उनकी थोड़ी सी बहस भी होती है, लेकिन बाद में केल्विन मान गया था, पर अचानक से तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है। उसे दवाइयों की जरूरत थी। यहाँ पर वो दोनों ही एडम को समझाते हैं कि एडम को जाकर दवाइयाँ लेकर आनी होंगी और साथ ही उसे वो एक लिस्ट देते हैं जिसमें बहुत सारा सामान था जो कि उन्हें आगे काम पड़ेगा। हेलेन उसे पैसे भी देती है और कहती है कि तुम कुछ दिन ऊपर रुक सकते हो क्योंकि अभी तुम्हारे फादर की हालत ठीक है। वैसे इसके साथ साथ वो उसे एक लड़की ढूंढने के लिए भी कहती है उसकी शादी के लिए। वैसे अब जब एडम वहाँ ऊपर जाने वाला था तो जाते वक्त उसके फादर उससे कहते हैं कि वो एडल्ट स्टोर में ना जाए क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा रेडिएशन होता है। अब इसके बाद एडम वहाँ एलिवेटर से बाहर आता है। वहाँ पर वो मेल्किन को देखता है जो कि अभी एलिवेटर के पास से फूल चढ़ाकर मोमबत्ती जला रहा था। एडम को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, वो वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद उसने पहली बार आसमान को देखा था, साथ ही पेड़ और बिल्डिंग को भी उसने पहली बार देखा था। इसी वजह से वो बहुत हैरान था। वो नए नए लोगों से मिलकर भी हैरान था। वो हर एक से बात कर रहा था। तभी उसे एक ब्लैक वुमन दिखती है। वो ये देखकर हैरान था कि स्किन का कलर अलग भी हो सकता है। वो उसे बहुत अच्छे से ग्रीट करता है। वैसे चलते चलते अब वो एक एडल्ट स्टोर के बाहर आता है जहाँ उसने अपनी नाक बंद कर ली थी। वो ऐसा ही बाकियों को भी करने को कह रहा था क्योंकि उसके फादर ने उसे कहा था कि वहाँ रेडिएशन हो सकती है। इसके बाद वो एक बस में बैठता है। वो बस जब आगे बढ़ती है तो वह हैरान हो जाता है कि ये मशीन आके चल कैसे रही है। इसके बीच वो बस में बैठे लोगों से भी बात कर रहा था, पर उनमें से किसी को भी उसकी ज्यादा बात समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पुरानी लैंग्वेज में बात कर रहा था। अब इसके बाद वो एक ग्रोसरी स्टोर पर पहुंचता है जहां पर आकर वो अपनी लिस्ट देता है। सामान बहुत ज्यादा है इसलिए वो मैनेजर कहता है कि वो ये सामान डिलीवर कर देंगे, लेकिन एडम को तो अपने बंकर का एड्रेस भी नहीं पता था। अब वो वहाँ से वापस बाहर आता है और फिर से बस में बैठता है। उसे लगता है कि शायद वो बस उसे फिर से बंकर के पास पहुँचा देगी, लेकिन ऐसा करते हुए उसे पूरा दिन बीत जाता है और जो थोड़े से पैसों को वो लाया था वो खत्म हो जाते हैं। उसकी मदर को नहीं पता था कि इतने टाइम में पैसे की कीमत कितनी बढ़ चुकी है। इस वजह से वो जो पैसे थे वो बहुत कम थे। पर एडम एक हॉबी शॉप पर जाता है जहाँ अभी वो अपने फादर के उन बेसबॉल कार्ड को सेल करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ का ओनर जानता था कि ये कार्ड बहुत ही ज्यादा एंटीक है और ये बहुत महंगे है, इसलिए वो कहता है कि वो इनके बदले सिर्फ एडम को $500 दे सकता है। एडम को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन इतने में तभी वहाँ पर शॉप ओनर की असिस्टेंट ईव आ जाती है और वो बताती है कि ये कार्ड बहुत महंगे हैं। एक कार्ड की ही कीमत $5,000 से $6,000 है और साथ ही उसने ओनर का ऐसा बिहेवियर देखते हुए नौकरी भी छोड़ दी थी। एडम उसे देखकर पसंद करने लगता है और तुरंत ही एडम का उस पर क्रश डेवलप हो जाता है। वैसे अब जब वो वहाँ से बाहर आते हैं तो एडम को रात रुकने के लिए एक जगह चाहिए थी। वो इस चीज के लिए ईव से हेल्प मांगता है, पर ईव मना करते हुए वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी एडम उसे 2 बेसबॉल कार्ड देने का वादा करता है। ये सुनकर ईव तुरंत ही रुक गई थी। हालांकि फिर वो उसे एक होटल पर लाती है और वहीं पर छोड़कर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अभी एडम जब होटल के अंदर आता है तो अभी वो 18th फ्लोर पर था और वहाँ से बाहर की जगह देखकर बहुत ही हैरान था। वैसे वहाँ वो पहली बार एक कलर टीवी भी देखता है। वैसे अब अगले दिन सुबह ईव फिर से उससे मिलने के लिए आती है। वो बेसबॉल कार्ड देने के लिए आई थी क्योंकि उसके हिसाब से जो उसने किया उसके लिए उसे कुछ ज्यादा ही पैसे मिल गए हैं। हालांकि एडम फिर उसे रोकता है और कहता है कि वो उसकी असिस्टेंट बन सकती है। एडम को अपने बंकर के लिए बहुत सारा खाना ले जाना है। अगर वो उसमें उसकी मदद करेगी तो वो उसे ये कार्ड दे देगा। अब ईव को ये चीज ठीक लगती है, वो बात मान जाती है। बाद में वो बहुत सारा खाना जमा करते हैं, लेकिन एडम को अपने बंकर का एड्रेस नहीं पता था। बाद में ईव एडम को अपने घर पर लेकर आती है जहां एडम उसके फ्रेंड और रूम पार्टनर ट्रॉय से मिलता है। ट्रॉय यहाँ पर एडम से कई सारे सवाल पूछता है क्योंकि एडम हर एक छोटी से छोटी चीज को देखकर हैरान था। हालांकि एडम उससे ये भी झूठ कहता है कि वो असल में अलास्का से है और यहाँ पर एक बिजनेस ट्रिप के लिए आया है। वैसे अब हम वहाँ हेलेन को देखते हैं जो कि अभी उस एलिवेटर से बाहर आ रही थी आसपास की जगह को देखने के लिए। तभी उसकी नजर मेलवान और उसके साथियों पर पड़ती है। वो वहाँ पर मोमबत्ती जलाकर पूजा कर रहे थे, जो देखकर हेलेन तुरंत उल्टे पांव वापस लौट कर जाती है। दूसरी तरफ वहाँ एडम अभी कुछ दिन ईव के घर पर ही रुका था जहाँ उसकी ट्रॉय से अच्छी दोस्ती हो जाती है। ट्रॉय उसे कई सारी जगह लेकर जाता है। वो उसे मॉडर्न म्यूजिक बताता है, बीच पर लेकर जाता है,
साथ ही उसे बेसबॉल गेम भी दिखाता है, जिसके बाद एडम को पता चलता है कि सच में उसके फादर इस गेम को लेकर इतने एक्साइटेड क्यों रहते थे। एकदम एडम बारिश होता हुआ देखता है और बारिश में भीगने लगता है। ईव अम्ब्रेला लेकर वहाँ पर आती है, लेकिन वो उसे हटा देता है और बताता है कि आज वो बहुत खुश है क्योंकि बारिश के बारे में सिर्फ उसने अपने फादर से ही सुना था। ये बिल्कुल किसी जादू की तरह है। वैसे ईव का एक्स बॉयफ्रेंड भी है, तो उसने अभी उसे एक पार्टी में बुलाया था। ईव वहाँ पर जाती है और एडम को भी लेकर जाती है। एडम अभी पार्टी एंजॉय कर रहा था। उसकी मुलाकात और भी कई लेडीज से होती है, लेकिन ईव उसे बताती है कि उसे एक अच्छी लड़की ढूंढनी होगी अपनी लाइफ पार्टनर बनाने के लिए। अभी वैसे तो ईव अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, लेकिन इस वक्त उसका ध्यान एडम पर ही था। जो चीज उस लड़की को पसंद नहीं आती वो एडम के पास आता है और उससे लड़ने लगता है, लेकिन एडम के फादर ने उसे बॉक्सिंग भी सिखाई थी। इस वजह से एडम बहुत ही आसानी से उसे पंच करता है और डरा देता है, लेकिन ईव को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो तुरंत ही वापस घर आ गई थी, जहाँ पर ट्रॉय उससे कहता है कि उसे आना नहीं चाहिए था क्योंकि वो दूसरी लड़की जो कि एडम के साथ थी वो उसे अपने साथ ले गई है। ना जाने वो कहाँ गए होंगे। ये सुनकर ईव तुरंत वहाँ कार में बैठकर जाने लगती है एडम को ढूंढने के लिए। इससे उसे ये पता चलता है कि वो एडम को लाइक करने लगी है। तभी उसकी विंडो कोई नॉक करता है। वो बाहर निकलती है और गिर जाती है। वहाँ पर एडम था। एडम बाद में उसके पैर पर बैंडेज लगाते हुए बताता है कि वो और किसी लड़की पर ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि वो ईव को लाइक करने लगा है। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं। इसके बाद एडम फैसला करता है कि वो उसे सच्चाई बता देगा। वो उसे पूरी बात बताता है कि वो ईव से शादी करना चाहता है, जिससे कि वो उस बंकर में रहे। तभी ईव को दो चीज पर शक हो रहा था। पहला तो ये कि या तो शायद एडम पागल है, या फिर ये कि एडम उससे कुछ छुपा रहा है। एडम वहाँ से चला जाता है, पर ईव कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। अगले दिन ट्रॉय एडम को लेकर जाता है सिटी में, जहाँ वो उसे ड्राइविंग सिखा रहा था। उस दौरान एडम उसी एडल्ट स्टोर को देखता है जहाँ से वो गुजरा था, और वहीं से थोड़ी आगे वो बिल्डिंग थी जिस बिल्डिंग के नीचे उसका बंकर है। वहाँ पहुँचने के बाद उसे मेल्किन दिखता है, जिसने एक बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया और वो सभी को लीड करता है और वो यहाँ पर बैठकर पूजा करते हैं। एडम अभी अंदर नहीं जाता क्योंकि वो अपने साथ सामान लेकर नहीं आया है। वो लौटता है और सीधा ईव से जाकर मिलता है। वो ईव को बताने आया था कि उसे उसका बंकर मिल गया, लेकिन ईव पहले ही यहाँ साइकियाट्रिस्ट को बुलाकर लेकर आई थी। एडम देखता है और समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो वहाँ से भागता है। साइकियाट्रिस्ट अभी पुलिस को फोन लगा रहे थे, लेकिन ईव उन्हें रोक देती है। उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया। तभी एडम वहाँ आता है और उसे होटल की चाबी देते हुए कहता है कि वहाँ के पैसे उसने नहीं दिए थे, तो वो उन कार्ड्स को बेचकर वहाँ के पैसे भर दे। इसके बाद एडम चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अभी मेल्किन के साथ अपना वो सामान वहाँ एलिवेटर के नीचे बंकर में शिफ्ट करवा रहा था। इस चीज में मेल्किन के साथ साथ उसका वो पूरा ग्रुप भी मदद कर रहा है। दूसरी तरफ वहाँ ईव और ट्रॉय उस होटल में जाते हैं जहाँ उन्हें एंटीक सामान मिलता है। इससे वो समझ जाते हैं कि एडम तो सच कह रहा था। बाद में वो उस एडल्ट स्टोर में आते हैं जहाँ पर एडम ट्रॉय के साथ जाते वक्त रुक गया था और वहाँ पर कूद रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नीचे बंकर है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। बाहर आने के बाद वो वहाँ एडम को देखते हैं। ईव तुरंत भागती है और उसे किस करती है। बाद में एडम उसे अपने बंकर में लाकर अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। वो दोनों ही अभी ईव से मिलकर बहुत खुश थे। बाद में एडम के फादर उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वैसे इसके बाद टाइम जल्दी जल्दी बीतता है। हम देखते हैं कि अब एडम ने उसके फादर के पास जो स्टॉक्स थे उन्हें सेल कर दिया था। इससे उसके पास पैसे आते हैं और वो वहाँ सिटी से थोड़ा दूर वैसा ही घर बनाता है जैसा घर उनका पहले हुआ करता था। साथ ही अब मेल्किन ने भी पीनी छोड़ दी थी। एडम और ईव की शादी भी हो चुकी और सब कुछ सही चल रहा है। बाद में एडम बैठकर अपने फादर को बताता है कि उस वक्त कोई भी बम ब्लास्ट किया ही नहीं था। वो सिर्फ एक प्लेन था जो कि उनके घर के ऊपर आकर गिरा था और अब सोवियत यूनियन भी खत्म हो चुकी है। लेकिन इस चीज पर एडम के फादर को ज्यादा भरोसा नहीं था। वो तो प्लानिंग कर रहे थे कि उनके पास इतना बड़ा गार्डन है तो क्यों ना एक और बंकर बनाया जाए। और बस इसी के बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।